हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके एक्सप्रेस एंड दिस इज एके सैनी। और मुझे केवी में सर्विस करते हुए ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो चुके हैं। केवी केंद्रीय विद्यालय संगठन में सर्विस कर रहा हूँ मैं। 4 इयर्स की मेरी जॉब हो चुकी है। टीजीटी की पोस्ट पर मैं वर्क कर रहा हूँ और होप बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया होगा, केवी का इंटरव्यू दिया होगा। अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं केवीएस के डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन है माइंड में कि बहुत सारे कैंडिडेट्स कोचिंग कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन हो गया है, कट ऑफ से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है माइंड में। लेकिन ओवरऑल आज हम डिस्कशन करेंगे इंटरव्यू की बात। इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन माइंड्स में रहते हैं, जैसे कि मेरे भी माइंड में कंफ्यूजन्स थे, कैसे इंटरव्यू होगा, क्या कुछ क्वेश्चंस होंगे। उन्हीं से रिलेटेड मैं आपकी आज प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। कोई भी आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई ऐसा माइंड में आपके कंफ्यूजन और डर नहीं रहेगा बिल्कुल भी, आज मैं उसको सोल्व करूंगा, करने की ट्राई करूंगा कि आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं। आज मैं अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। एज यू नो, आपको पता ही है कि आज प्रिंसिपल की पोस्ट पर जितने लोग जॉब कर रहे हैं अभी, उनका एसी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर केवी में उन्होंने एग्जाम दिया था फरवरी में। आज उनका रिजल्ट आया है और रिजल्ट जो आज आया है, उनकी इंटरव्यू डेट आई है। आज इंटरव्यू होगा उनका 10 अप्रैल से स्टार्ट होने इंटरव्यू। दैट मीन्स आज 27 मार्च है। 20 आज से कितने दिन का टाइमिंग है? ऑलमोस्ट 12 दिन का टाइमिंग मिला है इनको। तो 12 डेज, 12 दिन का टाइम इनको मिला है। तो इसमें उनको आप ये अ, अनुमान लगा सकते हैं कि आपके इंटरव्यूज की डेट भी जल्द ही आने वाली है और 10 to 12 डेज भी आपको मिलेगा। सो एसी असिस्टेंट कमिश्नर के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का आज रिजल्ट आ गया है। इंटरव्यू कब होना है वो बता दिया गया है, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब मैं आपसे बता रहा हूँ कि मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या था। 18 फरवरी 2019 को मेरा इंटरव्यू हुआ था जयपुर में। सो इंटरव्यू में मुझसे क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए, किस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस था, वो सब मैंने एक बुक में लिख लिया था। कितने मेरे क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस जो भी थे मुझे इंटरव्यू में पूछे गए। आज हम डायरेक्टली शेयर करेंगे क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे इंटरव्यू में। सो इंटरव्यू से रिलेटेड और भी मैं अपडेट्स लाऊंगा। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक एक एक्सप्रेस सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लाऊंगा इंटरव्यू से रिलेटेड। और कंप्लीट एसएसटी या और भी सब्जेक्ट्स जो हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, जो भी कंफ्यूजन है उनके इंटरव्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम को मैं, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनके वीडियो लाऊंगा। आज हम बात करेंगे मेरा इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस था, क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए। डायरेक्टली हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। आज कोई ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए और बहुत सारे अदर टॉपिक्स भी हैं, क्या क्या एटिकेट्स, क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए इंटरव्यू के लिए, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज हम डिस्कशन करते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए। तो मेरा इंटरव्यू मॉर्निंग शिफ्ट में था और देयर वाज 4 कैंडिडेट्स, 4 इंटरव्यूअर्स थे। पैनल जो था मेरा इंटरव्यू वालों का, उसमें 4 मेंबर थे, एक लेडीज थी और 3 जेंट्स थे। जैसे ही मेरी एंट्री होती है, अब बात करते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू की। इंटरव्यू में क्वेश्चंस लेवल कैसा था और किस तरीके से क्या कुछ चीजें रही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सभी को पता है इंटरव्यू की प्रिपरेशन सभी लोग कर ही रहे हैं जिनका कट ऑफ सुपर मार्क्स आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एंट्री होती है, मैं मेरे यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड भी वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेंटर पे जाएंगे। सेंटर पर जाने के बाद आपको मॉर्निंग में बता दिया जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होना है, किस हॉल में होना है। उसके बाद ये सब फॉर्मेलिटीज हैं जो आपकी इंटरव्यू से पहले होनी है। वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए फाइनल भेजा जाएगा। तो आपको रूम नंबर बता दिया जाएगा जहाँ पे, जिस हॉल में आपका इंटरव्यू है। फाइनल मेरी एंट्री होती है। एंट्री होते ही, अब अगर बात करें एकदम इंटरव्यू की, तो एंट्री होती है मेरी। एंट्री होने के बाद जैसे ही एंट्री होती है तो वो सब फॉर्मेलिटीज आप जानते हैं, गुड मॉर्निंग, ये सब जो है, मैं कि मीन जो भी मैम सर जो भी आपका रहता है, वो सब भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बात करें क्वेश्चंस की, हम क्वेश्चंस की बात करते हैं डायरेक्टली कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। जैसे ही मैं वहां पे बैठता हूँ, तो बैठने के बाद मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कि वो फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन ब्रीफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे भी यही रहेगा, या तो क्वेश्चन ये रहेगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। क्वेश्चन दो फॉर्म में रहेगा।
ये क्वेश्चन दो फॉर्म्स में आएगा, या तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन ब्रीफ या फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर करेंगे, अप्रोप्रिएट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे जो था, मेरा एसएसटी का इंटरव्यू था, तो एसएसटी के इंटरव्यू में मुझे 52 मार्क्स मिले हैं, 60 में से 52 मार्क्स मिले हैं मुझे एसएसटी के इंटरव्यू में। और मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ही बेस्ट था, एकदम मुझे बहुत अच्छा इंटरव्यू लगा, कोई हेजिटेशन नहीं था और बड़ा ही फ्रेंडली अच्छे तरीके से इंटरव्यू हुआ, कोई ऐसा जो मन में रहता है सबके ऐसा कुछ नहीं था। सेकंड क्वेश्चन जो स्टार्टिंग होती है मेरे इंटरव्यू की, उसमें रहता है व्हेन डिड मॉडर्न इंडिया स्टार्ट, आधुनिक भारत की शुरुआत कब हुई। तो मैं आप क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ, जो एसएसटी से दे रहे हैं उनको एक गैस होगा, अनुमान होगा वो लोग किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं इंटरव्यू की। घर बैठे भी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं बेस्ट वे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन डिड मॉडर्न इंडिया स्टार्ट, इंडिया का जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें मॉडर्न इंडिया कब स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बताइए। फिर उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन था बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ और उसके बारे में डिस्क्राइब करो, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, डेट कब थी और उसके बारे में आप डिस्क्राइब करो, बताओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। फिर बैटल ऑफ प्लासी के बाद मैंने जैसा आंसर बताया कि ये रियल विन नहीं थी ब्रिटिशर्स की, दिस वाज नॉट रियल विन, दिस वाज डिप्लोमेटिक विन, मैंने आंसर में अपना एक्सप्लेन किया। तो काउंटर क्वेश्चन पूछा उन्होंने, टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझे पुट किया, तो फिर रियल विन कब हुई उन्होंने पूछा, तो मैंने बताया आंसर की बैटल ऑफ बक्सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने फर्दर क्वेश्चंस किए जो सर पूछ रहे थे, एक सर थे जिन्होंने मुझसे स्टार्टिंग किया, फिर उन्होंने पूछा बैटल ऑफ बक्सर क्या हुआ, मैंने उसका आंसर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा 1857 में क्या हुआ था, 1857 के बारे में बताओ क्या हुआ था, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया, बताया। फिर टीचिंग से रिलेटेड टॉपिक, ज्योग्राफी से अब आता है टीचिंग वाला टॉपिक, फिर उन्होंने मुझे टीचिंग के लिए टॉपिक दिया ज्योग्राफी से। तो रिवर्स और साउदर्न इंडिया की रिवर्स प्लेटू ये सब टॉपिक था, वो मुझे टीचिंग करने के लिए दिया गया। इसके बारे में भी क्या मेरा एक्सपीरियंस है, टीचिंग वाला एक्सपीरियंस में सेपरेट वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट हमारा है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया मुझसे, रिवर्स के नेम पूछे गए, ओरिजिन प्लेस पूछे गए, नॉर्थ इंडियन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया, नॉर्थ इंडिया की 3 रिवर्स, साउथ इंडिया की 3 रिवर्स एंड उनके ओरिजिन प्लेस। रिवर के आप पर्टिकुलर प्रिपेयर कर लेंगे, ओरिजिन प्लेस, ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोगों को प्रिपेयर करके रखनी है और इंटरव्यू के टाइम पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सो गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, जो भी आप रिवर्स हैं ये सब। और फिर मुझसे एक क्वेश्चन पुट अप किया गया कि ब्रह्मपुत्र कितने देशों से बहती है, आप कंट्रीज के नेम बताइए स्पेसिफाई करके कि किन किन कंट्रीज से बहती है। फिर ब्रह्मपुत्र नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, एक ब्रह्मपुत्र रिवर एक डेल्टा बनाती है। सो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है फॉर्म करती है, डेल्टा बनाती है, डेल्टा बताइए कौन सा डेल्टा है। सो मैंने बताया उनको कि सुंदरबन डेल्टा और उसके बारे में बताया। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि एक स्पेशल वेजिटेशन पाई जाती है इस जो डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा जो है वहां पर एक स्पेशल टाइप की वेजिटेशन मिलती है डेल्टा एरिया में, आप उस वेजिटेशन का नेम बताइए, पर्टिकुलर वेजिटेशन का आप नेम बताइए, दैट वाज द क्वेश्चन। सो ऑब्वियसली आप सब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम दिए, तो मैनग्रोव वेजिटेशन है तो उसकी स्पेसिफिकेशन पूछे गए मुझसे, मैनग्रोव वेजिटेशन क्या होता है, और उसका कौन सा यहाँ पर ट्रीज मिलते हैं। सो उससे रिलेटेड फिर आगे फर्दर क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए। फिर नेक्स्ट इसी से रिलेटेड कोरिलेट करते हुए टॉपिक को एक और क्वेश्चन पूछा गया, इन दिस एरिया, इन दिस डेल्टा एरिया देयर इज अ फेमस सेंचुरी, टेल द नेम ऑफ फेमस सेंचुरी, फेमस सेंचुरी का आप नेम बताइए। तो ये और फिर ये उससे नेक्स्ट मैंने सेंचुरी का नेम बताया, तो फिर सेंचुरी का नेम के बाद आंसर के बाद फिर उन्होंने पूछा ये सेंचुरी किसके लिए फेमस है, स्पेसिफिक किस चीज के लिए फेमस है ये सेंचुरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया बर्ड सेंचुरीज के नेम बताइए, कोई 2 बर्ड सेंचुरीज बताइए, बर्ड सेंचुरीज बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था मुझसे टाइगर सेंचुरी बताइए, टाइगर सेंचुरी के 2 टाइगर सेंचुरीज के नेम बताइए। फिर मुझसे दूसरे इंटरव्यूअर्स में जो थे, दूसरे जो सर थे, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे कि स्पेस में वाटर बोतल से पानी कैसे पिएंगे। सो स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा मुझसे कि स्पेस में है, सपोज आप स्पेस में है, वाटर बोतल से पानी कैसे पिएंगे, या फिर कोई भी जो एस्ट्रोनॉट्स ये सब स्पेस में जाते हैं
तो स्पेस में ये कैसे पीते हैं, खाने पीने का या उनका क्या प्रोसीजर होता है, ये क्वेश्चन मुझसे पुटअप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो मुझसे किया गया। आपका डिस्ट्रिक्ट जो होता है, आपका डिस्ट्रिक्ट जो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड भी मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन रहेगा आपका इंटरव्यू में, एक क्वेश्चन रहता है, ये भी आप पॉइंट नोट कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन था मुझसे, मेरा डिस्ट्रिक्ट से पूछा गया कि आपका डिस्ट्रिक्ट फेमस किसके लिए। स्पेसिफिकली मुझसे पूछा गया, मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम लेकर मुझसे पूछा गया कि आपका डिस्ट्रिक्ट किस लिए फेमस है। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट्स की जो फेमस थिंग्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए ओवरऑल मैंने पॉइंट्स नोट आउट किए हुए थे इंटरव्यू की प्रिपरेशन से पहले ही, कि इन चीज़ों को मुझे पॉइंट आउट करना है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट किस लिए फेमस है, जिसमें वो फेमस है। सो आपकी डिस्ट्रिक्ट से कुछ काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लेकिन आप जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट था तो मुझसे काउंटर क्वेश्चन ये पूछा गया कि दंगे लड़ाई झगड़े के लिए फेमस तो नहीं है क्या आपका डिस्ट्रिक्ट, वे भी तो होते हैं वहां पे। सो मैंने कहा नहीं, मेरा डिस्ट्रिक्ट पीसफुल है। आप उसमें निगेटिव आंसर नहीं देंगे, ये आपको ध्यान रखना है, निगेटिव आंसर नहीं देना है, आपको हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहना है। फिर केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसके बाद मुझसे पूछा गया केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन था। सो आप केवी में टीचर हैं, जैसे कि अगर आपका मोस्ट प्रोबेबली आप सभी को का जो इंटरव्यू दे रहे हैं सिलेक्शन होना ही है, बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। सो केवीएस में आप टीचर बन जाते हैं, लेक्चर के लिए जा रहे हैं। कोई पेरेंट, जैसा मैं तो सर्विस में हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, तो यहाँ पर डेली पेरेंट्स साइन कराने के लिए आते हैं, सीए फॉर्म होता है, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, तो पेरेंट्स और बच्चे भी साइन कराने के लिए कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं। बट ये वो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया, उससे पहले मुझे कोई इतना ज़्यादा इसका नॉलेज नहीं था। तो मुझसे पूछा गया कि आप केवी में टीचर हैं, लेक्चर के लिए जा रहे हैं, कोई पेरेंट्स आपके पीछे पीछे आता है और आपको एक फॉर्म, जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है या कुछ ऐसा, साइन करने के लिए बोलते हैं कि सर मुझे इस पर साइन चाहिए, तो आप क्या करेंगे। मुझसे केस स्टडी में पूछा गया कि कोई आर्मी का पेरेंट्स आया, साइन कराना है आपसे, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो मैंने कहा एज ए टीचर मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है लेक्चर, तो मैं प्रायोरिटी दूंगा कि पहले मैं अपना लेक्चर करूं, लेक्चर मैं पहले अपना कंप्लीट करूं, और उनको मैं, मेरा जो आंसर था मैं उनको टाइम दूंगा कि मेरा नेक्स्ट पीरियड या लेक्चर के बाद मैं फ्री होता हूं तो आपको तब साइन करता हूं। उनको वेट करने के लिए बोलिए, या कोई बच्चा आता है तो उसको मैं टाइमिंग दूंगा, बताऊंगा कि आप फ्री पीरियड में, ये मेरा पीरियड फ्री है, जब भी मुझे कंफर्टेबल लगेगा, जो मेरा फ्री टाइम है वो मैं उनको दूंगा। या बच्चे को भी, जो बच्चा है साइन कराने के लिए, उसको मैं बोलूंगा बेटा आप इस पीरियड में आइएगा, मैं फ्री हूँ, मेरा फ्री पीरियड है। सो आपको क्लास फ्री नहीं रखनी है। अगर आपका लेक्चर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखनी है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी है लेक्चर, क्लास बिना विदाउट टीचर नहीं रहनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया, आगे का क्वेश्चन जो है वो है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन में बिलीव करते हैं कि नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए केस स्टडी टीचिंग से रिलेटेड कि स्टूडेंट पार्टिसिपेशन में आप बिलीव करते हैं कि नहीं। तो फिर नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन था, आप यस और नो में बताएंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चों को क्लास में पढ़वाएंगे, पढ़ने का चांस देंगे, टीचिंग को इंटरेस्टेड कैसे बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप टीचिंग को इंटरेस्टेड कैसे बनाओगे। फिर मुझसे और क्वेश्चन पूछे गया, जैसा कि एज यूजुअल मैं एक्सपीरियंस है अब मेरा 3-4 इयर्स का केवी में, और जैसे बच्चों से एक्टिविटी कैसे कराएंगे आपको प्रिपेयर करना है इसके लिए ऑलरेडी, कि आप बच्चों को एक्टिविटी कैसे कराएंगे, किस वे में आप एक्टिविटी कराएंगे, आपसे एक्टिविटीज पूछी जाएंगी। सो एक्टिविटी बेस्ड आप, फिर मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, मैंने एक्टिविटीज के एग्जाम्पल दिए। सो एग्जाम्पल देने के बाद मुझसे कुछ पूछा गया कि एक्टिविटी बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आप एक्टिविटी क्लास में करा रहे हैं वो आप कराएंगे, तो फिर सिलेबस कैसे होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कैसे होगा, क्योंकि केवी में है तो आप जेन्युइनली आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहे हैं एज ए टीचर, तो सिलेबस ये सब चीज़ें भी टाइम पे होनी चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि एक्टिविटी बेस्ड
जो आप क्वेश्चंस कराओगे, एक्टिविटीज़ कराओगे, तो टाइम से सिलेबस भी कैसे कराओगे, तो उसमें ऑब्वियसली आप आंसर देंगे कि सिलेबस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराएंगे आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, क्लास में बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ रहे होते हैं, स्टडी से रिलेटेड उनसे कोई सजेशंस लेंगे आप? नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि आप बच्चों से कुछ सजेशंस ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे? तो ये एक बड़ा ही सीरियस क्वेश्चन था, मतलब एक बड़ा ही इफेक्टिव क्वेश्चन था मेरे लिए इंटरव्यू में, जो मैंने फेस किया। आई थिंक मैं इसका प्रॉपर आंसर नहीं दे पाया। सो इसमें मुझसे पूछा गया था कि आप बच्चों से सजेशन, कुछ भी सजेशन लेना हो एज ए टीचर, आप क्या सजेशन लेंगे, कैसे लेंगे, ग्रुप में लेंगे या इंडिविजुअल खड़े करके बच्चों से पूछेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया, टीचर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? फिर मैंने बताया कि टीचर में जो क्वालिटीज होनी चाहिए, पंक्चुअल एंड परसिस्टेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है। जो भी आप क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं तो आप प्रिपेयर रहें कि आपको उसका डिफ्रेंशिएट करना, वो सब चीजें आनी चाहिए। फिर मुझसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो था पग मार्क, एग मार्क, ग्रीन मार्क क्या होता है, किसके लिए दिए जाते हैं? ये तीनों मार्क मुझसे पूछे गए। पग मार्क किसके लिए है और किसको दिया जाता है? एग मार्क किसके लिए है और किसको दिया जाता है? ग्रीन मार्क किसके लिए है, किसको दिया जाता है? फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया, हॉल मार्क किसके लिए दिया जाता है? फिर करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। आईसीजे उन दिनों न्यूज में था, कुलभूषण यादव जो आई थिंक पाकिस्तान में है जेल में, उनका केस चला हुआ था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो उन दिनों आईसीजे काफी न्यूज में था। तो मुझसे पूछा गया आईसीजे क्या क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये सब मुझसे पूछा गया। बच्चों को एक्टिविटी किस टाइप की दोगे, वर्क दोगे, क्लास में वर्क देना है बच्चों को, किस टाइप का वर्क दोगे आप, होमवर्क कैसा दोगे, एक्टिविटी कैसा दोगे, एक क्वेश्चन से भी पूछा गया। बच्चों को क्लासरूम में स्पीच कराओगे क्या, बच्चों को पोडियम पर स्पीच कराना, कुछ भाषण दिलवाना, ये सब तरीके के स्पीच कराने के कुछ और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। उसमें पूछा गया कि आप ये सब कराएंगे क्या क्लास में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि रिन्फोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है? साइकोलॉजी से भी आप लोग पेडागोजी वगैरह से क्वेश्चन प्रिपेयर होकर जाइएगा, उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिन्फोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है? मैं पीजीटी हिस्ट्री मैंने टीच किया है, प्राइवेट जॉब का एक्सपीरियंस था मेरा, मैं प्राइवेट में एक स्कूल में जॉब करता था, तो वहाँ पर पीजीटी हिस्ट्री था। तो मुझसे टॉपिक पूछे गए, क्या टीच करते थे, कौन सा सिलेबस, कौन सा, वो मेरा स्पेसिफिक मेरे फील्ड से क्वेश्चन पूछा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा, सुभाष चंद्र बोस ने एक आर्मी बनाई थी, उसका नेम बताइए। मैंने आंसर दे दिया, आईएनए आर्मी बनाई थी, आजाद हिंद फौज। कहाँ बनाई? सिंगापुर बनाई। तो उन्होंने नेक्स्ट फिर फर्दर क्वेश्चन पूछे। इंडियन नेशनल आर्मी के एक सूबेदार थे, उन्होंने एक गीत लिखा था, उस गीत का नाम बताओ, और जो बाद में राष्ट्रगीत बना, और वह गीत कौन सा था, और गीत वो ये जो गीत था वो किसने लिखा, उसका नाम बताइए। और ये जो राष्ट्रगीत बना, आजाद हिंद फौज का बाद में राष्ट्रगीत बना। तो मैं इसका आंसर नहीं दे पाया था। इसका आंसर ये सॉन्ग था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए मुझसे, नरम दल गरम दल में डिफरेंस क्या है? नरम दल के लीडर्स के नाम बताओ, गरम दल के लीडर्स के नाम बताओ। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन किसने इनको लिखा है, वो सब कुछ जर्नल क्वेश्चंस भी पूछे गए। सो नरम दल और गरम दल के लीडर्स के नाम पूछे गए। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। इंटरव्यू में मुझसे इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। ऑलमोस्ट आधा घंटा मेरा इंटरव्यू चला, 30 मिनट्स के करीब मेरा इंटरव्यू रहा, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मुझसे पहले बहुत सारे डिस्क्वालीफाई हो गए। एसएसटी में मोस्टली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गए। तो जब मेरा नंबर आया तो काफ़ी लेंथी मेरा इंटरव्यू चला। सो इस तरीके के क्वेश्चंस मुझसे इंटरव्यू में पूछे गए। तो आप लोग भी इस तरीके से, ये क्वेश्चंस हैं, और सभी जो मेरे इंटरव्यूअर्स थे उन्होंने 1 बाय 1 मुझसे क्वेश्चंस पूछे, और आपको आंसर देने हैं, हम्बल होकर आंसर देने हैं, और पोलाइटली आपको आंसर देनी है। और नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे, इंटरव्यू में कैसे प्रिपरेशन करें, ड्रेस कोड से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा, और इंटरव्यू में आपको
किस किस सेक्टर में प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से सेक्टर से रिलेटेड आपको टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, उन सब से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और आपके जो भी क्वेश्चंस है, कमेंट हैं, क्वेरी हैं, किस टॉपिक से आप इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, वो आप कमेंट करें और कमेंट करके मुझे बताओ क्या आपकी प्रॉब्लम है, वो मुझे कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल एके एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरव्यू से रिलेटेड। थैंक यू।